नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजल देसर में प्रचंड गर्मी के दौरान लंबे समय से कस्बे में चल रहे घोर संकट से परेशान लोग आज कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। धरनार्थियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं वार्ड 25 निवासी हनुमानाराम प्रजापति ने सोमवार सुबह टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। विष्णु प्रजापत, कपिल सोनी, पार्षद रणजीत कुचेरिया, सुभाष वाल्मीकि, शांति देवी शर्मा, मधु देवी, झमकू देवी, भगवानाराम कुचेरिया आदि धरनार्थियों का कहना है कि लंबे समय से घोर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकर खरीदने को मजबूर है। बार बार शिकायत करने पर भी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। हालात यह है कि सोमवार को जब पेयजल व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जेईएन कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई सुनवाई करने वाला नहीं मिला। जलदाय विभाग में कार्यरत एक पंप चालक की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएन रामदेव पारिक और जेईएन सुभाष यादव को धरनार्थियों ने जमकर खरी खरी सुनाई और उनका घेराव कर लिया। इस मौके पर उपस्थित पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, दीनदयाल स्वामी ने अधिकारियों को कस्बे में चल रही पेयजल व्यवस्था के बारे में अवगत करवाते हुए नियमित पानी आपूर्ति की व्यवस्था करवाने की मांग की। इस संबंध में एएन पारिक ने धरनार्थियों को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में उक्त सभी मांगों का निस्तारण करवाकर कस्बे में पेयजल आपूर्ति सुचारू करवा दी जाएगी। एएन के आश्वासन पर करीब 2 घंटे बाद टंकी पर चढ़े हनुमानाराम प्रजापति नीचे उतरे तथा धरनार्थियों ने धरना समाप्त करने की यह कहते हुए कि यदि एक सप्ताह में मांगे पूरी नहीं की गई तो पुनः आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। किस वार्ड है? 25। तो टंकी पर चढ़ने को कहीं कारण हो? 2 साल हो गया पानी घर में को नहीं आवा। टैंकर वाला कहे 200 रुपया देवा तो टंकी पर चढ़ने एक मिनट हाँ थे बोलो। तो 2 साल हो गया पानी कौन देवे, ऐसा झांसा देवे और क्या करा मरा ही और पानी तीस मरा और क्या करा आ बताओ। पहली गली मान पानी सब्जी बावे गुआड़िया छिड़के टैंकर भरे मैं तीसा मरा जबी ना मरनो चौखो लार ले जो रो दो मरता मरा ही नाम मर गया तो और क्या करा। 2 साल हो गया ऐसे बेड़ा हुआ कर्मचारी टोटल। और जलदाय विभाग में राजल देसर के आम जन द्वारा जन आंदोलन किया गया पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कस्बे में पिछले 3-4 महीने से पानी के लिए लोग त्राई कर रहे हैं। एक बूंद पानी नहीं आता। पीएचडी की इतनी लाचार व्यवस्था है, जबकि रिकॉर्ड में ये कहा गया है कि 65 लाख लीटर राजल देसर को पर डे दिया जा रहा है। 65 लाख लीटर 25 लाख लीटर देते हैं अपनी योजना वाले और 40 लाख लीटर पीएचडी वाले, उनका भुगतान ये करते हैं। तो वो पानी कहाँ जाता है? राजल देसर में 65 लाख लीटर की पर डे की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये जांच का विषय मैं विभागीय अधिकारियों से, सारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि आमजन है, ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, आमजन है, इनकी समस्या का हल होना चाहिए। जो ये चेयरमैन साहब ने शर्तें रखी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? चेयरमैन साहब ने जो शिकायतें बताई है 1 नंबर वार्ड की और ये जो कालरा रास्ते की जो पाइपलाइन में लीकेज का 25 नंबर वार्ड की लाइन, 25 नंबर की लाइन, 8 नंबर वार्ड, लोग ये लिखित में दे रहे हैं, उनका साथ देने में हमारा समाधान करने का प्रयास करेंगे। टाइम बता दो आप। भाई 1 हफ्ते का टाइम देखेंगे, उसमें करवाएंगे 1 हफ्ते में। आप 1 हफ्ते में सारी समस्याओं का समाधान करवा दोगे? हाँ, टेल एंड की गलियां हैं जिनमें पानी नहीं पहुंच रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका समाधान करवा देंगे। चूरू जिले के नए पुलिस कप्तान देशमुख पारिस अनिल ने आज चूरू पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के महज 1 घंटे बाद ही एसपी देशमुख ने ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्राइम ब्रांच, गोपनीय शाखा, फोर्स शाखा आदि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इससे पूर्व पदभार ग्रहण करने के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी ने कहा कि चूरू जिले में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे अपराधों के खात्मे के लिए पुलिस संगठित रूप से कार्रवाई करेगी। पुलिस जवानों का वेलफेयर तथा पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बॉर्डर से सटे जिले का विजिट कर वहां के
अधिकारियों से इंटरेक्शन करेंगे ताकि बॉर्डर इलाके से हो रहे अपराधों पर अंकुश लग सके। राजगढ़ सीआई खुदकुशी मामले के बाद पुलिस कर्मियों के हौसले को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में अपने दर्द को फर्ज के आगे नहीं रखा जा सकता। परिस देशमुख इससे पहले अलवर और नागौर के एसपी रह चुके हैं। देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता संगठित अपराध के विरुद्ध है और संगठित अपराध चाहे वो इलिसिट लिकर के संबंध में हो, एनडीपीएस के संबंध में हो, गैंग वॉर्स के संबंध में हो, पर जितने भी संगठित अपराध है उस पर शिकंजा कसना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जवानों का और हमारे समस्त स्टाफ का वेलफेयर, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिस किसी भी स्तर पर ये हो। तीसरी हमारी प्राथमिकता है कि पुलिस और जनता के बीच में जो व्यवहार है उस इंटरेक्शन को हम जितना अच्छा, जितना पारदर्शक, जितना जवाबदेही बना सके उतना बनाने की भी हमारी कोशिश रहेगी, ताकि लोगों में एक विश्वास हो जो थाने पे आ सके अपनी बात का। हरियाणा से सीमा से लगते हुए जो ज़िले हैं वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे, इंटर बॉर्डर मीटिंग करेंगे। चूरू जिले के निकटवर्ती गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पिता समान ससुर ने घर में अकेला पाकर अपनी ही बहू को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर आरोपी ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की अक्टूबर 2010 में चूरू के गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद से आरोपी ससुर उस पर बुरी नजर रखता था। 7 जून 2020 की रात जब महिला का पति घर पर नहीं था तो आरोपी ससुर उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब ससुर के घिनौने कृत्य के बारे में अपने पति और सास को जानकारी दी तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लॉकडाउन के कारण पीड़िता घर से बाहर नहीं आ सकी। इसके बाद उसने सारी बातें अपने पिता को बताई, जिसके बाद आज महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। सीएम अशोक गहलोत ने आज राज्य की सभी नगर निकायों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान बीदासर से भी मुख्यमंत्री गहलोत की वीसी में पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मेघराज सांखला, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेगानी, नेता प्रतिपक्ष पोकरमल सुथार सहित एसडीएम शिवराम वर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सीएम गहलोत ने कोरोना काल के दौरान किए गए कामकाजों की समीक्षा की। आज हमारे राजस्थान के सीएम माननीय अशोक जी गहलोत ने जो ये वीसी ली है वो हमारे नगरपालिका क्षेत्र बीदासर के पंचायत समिति भवन में ये वीसी से जुड़े हैं और हमारे उपखंड अधिकारी सहित सभी समस्त प्रशासन उपस्थित थे और हमें भी आज उसमें निमंत्रण मिला और हम उनमें कोविड-19 के बारे में कई बातें उन्होंने और जो हमारी पालिकाओं में जनहित में जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानकारी मिली। आज इस जन कोविड-19 पर वीसी के माध्यम से हम जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय व स्वशासन मंत्री महोदय ने वह जिन नगरपालिकाओं ने जो अच्छे काम किए उन्होंने सभी ने अपना काम अवगत कराया और सभी का काम पाया कि सराहनीय रहा। चाहे हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव हो, चाहे किसी गरीब को भूखा मरने की नौबत का सवाल हो, किसी को भूखा मरने नहीं दिया गया और सभी को सूखा राशन आदि सभी जगह पर पहुंचाया गया। चूरू जिले के वाशिंदों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही यहां कोरोना से 100% रिकवरी हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। चूरू के निवर्तमान जिला कलेक्टर संदेश नायक की लगातार मॉनिटरिंग और चिकित्सा महकमे के प्रयास की बदौलत जिले में अब केवल 13 एक्टिव कोरोना केस रहे हैं। सोमवार को 31 लोग रिकवर होने के साथ ही यहां कोरोना मरीज अब 13 ही बाकी हैं, जिनका भी इलाज जारी है। जिले में अब तक 12,105 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 337 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव 337 लोगों में से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 322 लोग मरीज अब ठीक हो चुके हैं। सोमवार को प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले में 31 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इनमें 14 जयपुर और बीकानेर में भर्ती रहे तथा 17 व्यक्ति जिनका जिले में उपचार चल रहा था शामिल है। सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि इन मरीजों को डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार दवाइयां दी गई। कोविड केयर सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक की आर्सेनिक एल्बिकेन दवा भी दी जा रही है।
रतनगढ़ की बापूनगर स्कूल की अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने की मांग को लेकर जय भीम सेना के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापूनगर को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बनाना प्रस्तावित था, जिससे बदलते हुए ग्राम लोहा को अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाया गया है। इस कारण रतनगढ़ नगर की जनता में भारी रोष है। इस मौके पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ सेवा संघ के संयोजक सुगन चंद मंडार, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी, एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ में बापूनगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल स्वीकृति हुई थी महात्मा गांधी, उसको काट के लोहा कर दिया गया है, जबकि साहब प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक सभी को क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन बापूनगर सेकेंडरी स्कूल होते हुए वाल्मीकि बस्ती में है, इसको काट के लोहा कर दिया गया है। अतः रतनगढ़ की तमाम जनता सभी रतनगढ़ के ग्रामवासी चाहते हैं कि रतनगढ़ में ही इसको खोला जावे। उनका नाम वेद प्रकाश, प्रदेश सचिव जय भीम सेना। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में आरजे हेल्पलाइन की ओर से अमजद तुगलक के सौजन्य से कार्यकर्ता आसिफ खान के 29वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लड बैंक में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। तुगलक ने बताया कि आसिफ खान लगातार 23 बार रक्तदान कर कई लोगों के जीवन के लिए मददगार साबित हुए हैं। वहीं आरजे हेल्पलाइन में अभी तक 12,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आरजे हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से जिलाध्यक्ष अमजद तुगलक के तत्वाधान में हमने ये ब्लड कैंप आयोजन किया है, क्योंकि हमारा मकसद यही रहता है कि जन्मदिन तो एक बहाना है, असली मकसद तो हमारा किसी का जीवन बचाना है, जो कि आप लगातार देख भी रहे हैं। रोज़ कभी 4 यूनिट, कभी 5 यूनिट, कभी 10 यूनिट, और कल तो 4 डीपी मतलब फ्रेश यूनिट की जरूरत पड़ी थी और नेगेटिव की, तो अमजद तुगलक और मैंने दोनों ने उपलब्ध भी करवाई थी रामगढ़ शेखावाटी के लोगों को। रॉयल विकलांग विकास संस्थान की बैठक नर्मदा देवी सोनी पार्क में हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष संतरा देवी गहनोलिया ने की। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष महबूब खान, संगठन मंत्री नबील भाटी, सूचना मंत्री सागर राम, उपाध्यक्ष खुर्शीद लोहार, प्रभारी मंत्री अकरम खान, मीडिया प्रभारी हमीद खान, सांस्कृतिक मंत्री खुर्शीद मोहम्मद, पर्यावरण मंत्री नसीम बानो को बनाया गया। इस दौरान दिव्यांगों की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया गया। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए 3 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार फारूक अली को ज्ञापन दिया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने विद्युत कंपनियों की 90,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, लेकिन विद्युत कंपनियों के द्वारा 3 माह का बिल एक साथ प्रेषित कर अवांछनीय गणना कर आर्थिक रूप से टूट चुके आम नागरिक को भारी भरकम राशि एक साथ चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इंदौरिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आमजन की कमर को तोड़ने का काम कर रही है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सेहला, भाजपा नेता बजरंग गुर्जर सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता का सहयोग किया जा रहा है, उसी के तहत राजस्थान सरकार ने भी जनता से वादा किया था कि हम इस कोरोना महामारी में जनता के बिल माफ करेंगे, और उनके वादे के मुताबिक 3 माह के बिल हमारे सबके राजस्थान में माफ होने थे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, बिल माफ होना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि हमने भी देखा है कि लोगों के बहुत बड़े बड़े बिल 3 महीने के बिल। सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली की अघोषित कटौती बंद किए जाने, कोरोना काल के बिजली बिल माफ किए जाने, विकास शुल्क हटाए जाने आदि मांगों को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महेश पारीक, एडवोकेट श्याम नारायण राठी, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, श्रीकांत ओझा, अंजनी रांकावत, मंडल भाजपा अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व के आह्वान पर बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने के संबंध में, कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने के संबंध में, अघोषित कटौती को बंद करने के संबंध में, और ये जो विकास शुल्क लिया जा रहा है बिजली की 2 महीने से लिया जाता वो 1 महीने का कर दिया,
वो जनता पे बेहद भार पड़ा जा रहा है, उसको उसके विरोध में, उनको कम करने के बारे में, उनको माफ़ करने के बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे खनिज राज्य मंत्री सुजानगढ़ क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश के साथ ही किसानों ने खेतों की ओर रुख कर लिया है। सूने पड़े खेतों में अब चारों तरफ ट्रैक्टर्स की आवाज सुनाई देने लगी है। ट्रैक्टर से खेतों की बुआई का कार्य जारी है। किसान मांगीलाल गोदारा ने बताया कि बाजरी, मूंग, मोठ, तिल, ग्वार, चंवला आदि के बीज खेतों में डाले जा रहे हैं। कई खेतों की बुआई तो रात के समय भी अनवरत जारी है। किसानों को उम्मीद है कि आगे भी अगर समय पर और बारिश हुई और टिड्डी नहीं आई तो खेतों में पैदावार अच्छी होगी। किसानों को कहीं न कहीं टिड्डी और कातरे का भी खौफ सता रहा है। किसान पीथाराम जानी ने बताया कि करीब 1 माह पहले हुई बारिश से कुछ खेतों की बुआई कर ली गई थी, जिसके बाद बारिश नहीं हुई और फसल का कुछ हिस्सा गर्मी में जल गया। अब कुछ खेतों में पुरानी फसल का निनान किया जा रहा है, वहीं अधिकांश खेतों में अब बुआई का कार्य शुरू किया गया है। किसान आदमियों का कार्य फोड़ो 12 महीना 4 महीना खेती आता है, कड़ा में को नहीं कड़ा कातरो हो जा, कड़ा टिड्डी हो जा, कड़ा बीमारी आ जा। रात भर खेत बारे हो के रात भर खेत बारे काल दिन का लगे हमारे जो काल दिन में बादियो, रात में बादियो, अब और दिन है कहीं बीज न खेत मोट ग्वार मूंग। अब तो बीज में सोई लेट हो गया तो देना तो 60 लाख तो देना तो यहाँ और जो मान जोर को देते तो अब ऐसे वो किसी को खुशी का टापड़ है। ये जो परसों रात्रि को बरसात हुई, बहुत बढ़िया बरसात हुई है, जिसमें अब किसानों ने जो मुख्य रूप से बुआई में जो आधे अधूरे खेत पिछले एक महीने पहले बरसात हुई उसमें बुआई की थी, लेकिन अब जो मुख्य रूप से बुआई हो रही थी जिसमें बाजरी, गुआर, मोठ, मूंग, तिल, ये जितने भी। सादुलपुर की सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया को भाजपा की ओर से सांखू मंडल महामंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, पूनिया समर्पित सेवा संस्थान के जरिए भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों को पढ़ाने और स्कूल से जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं लॉकडाउन में अनेकों जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरण और खुद के सिले हजारों मास्क वितरण करने के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। गायत्री पूनिया गांव में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने को लेकर भी आंदोलन लड़ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में बदलाव से नाराज राजपूत समाज के संगठन श्री राजपूत करणी सेना के बैनर तले सरदार शहर में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी के जोगेंद्र सिंह बरजांगसर ने आरोप लगाया कि 10वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक के अध्याय 2 में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में बदलाव कर दुर्भावनावश युद्ध में अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करने वाले तथ्य हटाए गए हैं और यह भ्रम पैदा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, जबकि 2017 से चल रही पुस्तक में इतिहासकारों की पाठ्यक्रम कमेटी ने अनेक इतिहासकारों के आकलन के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख किया था जो अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। आपकी जो 10वीं के पाठ्य पुस्तक में जो छेड़छाड़ की गई है ना, उसके संदर्भ में दिया गया है और हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि महाराणा प्रताप एक राजपूत समाज के ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के भी गौरव हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ तर्क बेतर्क करते हुए न्यूज़ में बने रहने के लिए आदत है और महाराणा प्रताप के शौर्य, प्रकाष्ठा और वीरता का ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ इसमें स्वयं आप संज्ञान लेवें और इसे को जो तर्क वितर्क करने का जो प्रयास किया गया उसको आमजन में ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से फिर से मांग करती है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा जिला चूरू की वर्चुअल मीटिंग महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य वक्ता राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि देश में आज राष्ट्र भावना की पुरजोर लहर है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम बहनों के भविष्य को सुरक्षित किया है। कार्यक्रम में जिला मंत्री रेखा राजोतिया ने सभी महिलाओं का स्वागत किया। संचालन वरिष्ठ कार्यकर्ता BN राजोतिया ने किया।
रतनगढ़ नगरपालिका परिसर में राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष रवि प्रकाश पवार के नेतृत्व में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के नाम एक्सीएन पूर्णिमा यादव को ज्ञापन देकर सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं के निवारण की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को पिछले वर्षों की बकाया वर्दी का भुगतान किए जाने, राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 से 5% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह का नकद भुगतान किया जाने एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर पदोन्नति के लिए दिए जाने वाले सहित अनेक समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में बूथ शक्ति केंद्रों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पौधरोपण कर मनाई गई। महामंत्री भरत सैनी ने बताया कि शहर के 39 बूथों के 5 शक्ति केंद्रों के रूप में विभक्त किया हुआ है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर पौधरोपण किया गया। धनवंतरी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में इंदौरिया ने मुखर्जी के जीवन पर विचार व्यक्त किए। भाजपा नेता दीनदयाल पारीक, अर्जुन सिंह फ्रांसा, मालीराम सारस्वत, पार्षद राकेश शर्मा, धनराज इंदौरिया, रामोता रक्षक, सांवरमल गौड़ ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सभी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिस प्रकार से काम किया जाता है, इसलिए इस अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि उसी को मानूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम हमारे 24 घंटे के पूरे समय में से कम ये तय करें कि हम पार्टी के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम जरूर पार्टी के लिए लगाएं। वो समय केवल हमारा पार्टी के लिए ही होना चाहिए। आज हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर हमने कई बूथ केंद्र। बीदासर में आज सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोलेनाथ के दर्शन किए। सुबह सुबह ही मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे सुनाई देने लगे। बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। भगवान शिव की पूजा करना भी बहुत आवश्यक जरूरी भी है, लेकिन फिर भी भक्त लोग जो भी है वो अपने मंदिर में, अपने घर में यथाविधि पूजन कर रहे हैं। तो यही कहना है कि भगवान शिव की आप पूजा अर्चना करें, अपने घर में करें, अगर आपके पास में मंदिर है तो उसमें करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पूरा ख्याल रखें। यही हमारी कामना है कि भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूरी करें। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही भोले की भक्ति का दौर शुरू हो गया है। शहर में भाईजी चौक स्थित सैन मंदिर में शिवालय में युवतियों ने पूजा की तथा कोविड-19 को देखते हुए भगवान शिव को मास्क चढ़ाते हुए महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। सैन समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी ने बताया कि रात को मंदिर को सैनिटाइज करवाया गया था। सुजानगढ़ में आज श्रावण मास की शुरुआत में शिवालयों में शिव पूजा का दौर चला। प्रथम सोमवार के दिन सीमित संख्या में भक्त शिवालयों में पहुंचकर भोले बाबा का अभिषेक करने में जुटे रहे। मांडेता स्थित श्री काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 11 किलो दूध से अभिषेक महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में किया गया। स्वामी कानपुरी महाराज ने बताया कि मंदिर प्रवेश पर भक्तों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। सीमित संख्या में भक्त आ रहे हैं और सबको सरकारी गाइडलाइन पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दुग्धाभिषेक में भोपाराम बिजारनिया ने सपत्निक गोपाल प्रजापति, बाबूलाल माली, राधेश्याम प्रजापति, खेताराम रणवा, कन्हैयालाल छरंग, रमेश माली, विजय कुमार सांखला, गणपत प्रजापति, गणेशी देवी, कमला देवी आदि ने भगवान शिव के दुग्धाभिषेक में भाग लिया और देश दुनिया की कोरोना मुक्ति के लिए भी भगवान से अरदास की गई। पहला दिन है, प्रथम दिन, और संयोग से प्रथम दिन ही सोमवार है। आज संयोग ऐसा है कि सोमवार से सावन मास शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो कुछ भक्त लोग हैं जो सीमित मात्रा में, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करके सीमित मात्रा में भक्त लोग हैं, और जो भी हैं वो सब जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं। आज दुग्धाभिषेक किया है तो सब उस हिसाब से डिस्टेंस रखते हुए और हैंड सैनिटाइजर वगैरह से हाथों को सैनिटाइज करके धो करके
उस हिसाब से सबने भगवान की पूजा की है। आज अमरनाथ कांवड़ संघ चूरू की ओर से भोले की रिझावन की गई। संघ के सदस्य गिरीश भावनानी ने बताया कि संघ की ओर से लगातार सावन के सभी सोमवारों पर कांवड़ में जल संचय करके शहर के विभिन्न शिवालयों में अभिषेक किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ संचय अभियान को अति सूक्ष्म तौर पर किया जा रहा है। राजलदेसर में श्रावण मास के पहले सोमवार को कस्बे के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर शिव को रिझाया। उत्तरादा मुक्तिधाम स्थित भूतनाथ शिवालय, टांटिया शिवालय, पांडे शिवालय, पंडित जी शिवालय ओम नमो शिवाय के मंत्रोच्चारण से मंदिर गूंज उठे। भगवान आशुतोष पर फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया। मंदिरों में 2-2 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया गया। चूरू के निकट गांव घंटेल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 21 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम प्रमुख हरीश जांगीड़, अजय शर्मा, मुकुल स्वामी, हरदयाल स्वामी, देवकीनंदन, विक्रम सिंह राठौड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण गौशाला में पौधे लगाए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।